चैप्टर नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थिति में x माइनस 1 p ऑफ x का गुणनखंड हो। कह रहा है निम्नलिखित स्थिति में, जबकि आपको कह रहा है निम्नलिखित स्थिति में x माइनस 1 जो है p ऑफ x का क्या है गुणनखंड हो। मतलब p ऑफ x का गुणनखंड कौन है, x माइनस 1, ये आपका गुणनखंड है। तो पहले से कह रहा है कि x माइनस 1 जो है p ऑफ x का, मतलब इसका जो है यह एक गुणनखंड है। इसका मतलब है कि x माइनस 1 से अगर p ऑफ x बहुपद में हम भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0। गुणनखंड तभी होता है, ये आप जानते हैं, कि जब हमारा शेषफल क्या आता है, 0 आता है, तब वह जो बहुपद है किसी बहुपद का गुणनखंड होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित स्थिति में x माइनस 1 p ऑफ x का गुणनखंड हो, तो x माइनस 1 जो है p ऑफ x का गुणनखंड है। तो इसका मतलब है कि x माइनस 1 से p ऑफ x में भाग देंगे तो क्या आएगा, शेषफल हमारा 0 आएगा। तो जब 0 आएगा तो लिखेंगे चूँकि x माइनस 1 p ऑफ x का एक गुणनखंड है, p ऑफ x का क्या है, गुणनखंड है। तो गुणनखंड है तो क्या हो जाएगा, जब p ऑफ x का x माइनस 1 गुणनखंड है तो यहाँ पे देखेंगे यह जो p ऑफ x के स्थान पे क्या रखेंगे, 1। चूँकि x माइनस 1 बराबर आप 0 मानेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 1। तो यह जो है p ऑफ 1 के बराबर क्या हो जाएगा, 0। p ऑफ 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इसमें अगर आप इसका माइनस 1 को इधर ले जाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1, और p ऑफ x में अगर मान रखेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0। तब ना शेषफल आपका 0 होगा। इसे गुणनखंड प्रमेय से आप निकालते हैं ऐसा, तो ये 0 हो जाएगा। 0 इसलिए होगा क्योंकि पहले से ही कह रहा है कि x माइनस 1 जो है p ऑफ x का गुणनखंड है। इसका मतलब है कि शेषफल 0 आएगा। क्लियर। तो इसको आप करके देखिए, तो p ऑफ माइनस 1 रखेंगे तो इसका मान रखिए तो क्या हो जाएगा, 1 यहाँ रखाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस x के स्थान पर रखेंगे तो 1 प्लस k। क्लियर। बराबर क्या है, 0। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा, प्लस 1 और प्लस k बराबर क्या आ जाएगा, 0। 1 1 हो जाएगा 2 प्लस k बराबर आ जाएगा 0। तो k का मान कितना आ जाएगा, -2। तो यही वैल्यू आपको निकालना था। क्लियर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना लेंगे। अब फिर से एक बार इसी क्वेश्चन को हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थिति में x माइनस 1 जो है p ऑफ x का गुणनखंड है। तो p ऑफ x का यह x माइनस 1 गुणनखंड है। किसी बहुपद का कोई बहुपद गुणनखंड तब होता है जब आप क्या करते हैं, जैसे आप करेंगे क्या, x माइनस 1 से अगर आप भाग देंगे किस में, x स्क्वायर प्लस x प्लस k में अगर आप भाग देंगे, अगर शेषफल आपका 0 आएगा। शेषफल कितना आएगा, शेषफल आपका अगर 0 आएगा तब यह जो है इसका गुणनखंड कहलाता है। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं कहलाता है। तो ये पहले से क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका गुणनखंड है। तो जब गुणनखंड है तो गुणनखंड प्रमेय विधि से क्या करते हैं, जिससे भाग देना रहता है उसके बराबर में हम 0 मान लेते हैं। तो यहाँ देखिए x माइनस 1 से हमें भाग देना था इसमें, तो इसके बराबर में 0 मान लिए हैं, तो x का वैल्यू 1 आ गया है।
इधर माइनस का था बराबर में, तो उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो 1 आने के बाद हम क्या करते हैं, इस संख्या को x के मान को किसमें, जिसमें भाग देना रहता है उसमें रखते हैं। इसका मतलब पी ऑफ यहाँ पे 1 रखेंगे, तो 1 रखे हैं यहाँ पे, तो इसके बराबर में इसका मान क्या आना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, तब वह गुणनखंड कहलाएगा। तो हम पहले यहाँ गुणनखंड है ही, तो हमने पी ऑफ 1 बराबर क्या मान लिया, 0, क्योंकि गुणनखंड है तो 0 होगा। और पी ऑफ 1 इसमें हम पुट कर दिए हैं, तो पी ऑफ 1 1 का हम यहाँ पे स्क्वायर कर दिए हैं, फिर प्लस 1 यहाँ x के स्थान पे रखें और k रहने दिए हैं, फिर 1 का स्क्वायर किए हैं तो 1 यहाँ आ जाएगा और k यहाँ आ जाएगा 0। अब 1 को जोड़ेंगे तो 2 और k बराबर 0, तो k बराबर यह प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो आपको k का ही मान निकालना था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आपका बनना है। क्लियर? थोड़ा सा एक लाइन यहाँ लिखना था चुकी वाला, तो चुकी लिख देंगे कि x माइनस 1 जो है पी ऑफ x का एक गुणनखंड है, तो पी ऑफ 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये लिखना बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन में। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पी ऑफ x बराबर दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2 दिया हुआ है। तो जैसा हमने क्वेश्चन 1 बनाया था वैसा ही सेम रूल फॉलो करना है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे कह रहा है कि से आपका x माइनस 1 जो है पी ऑफ x का गुणनखंड है, तो यही चीज़ यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे चूँकि x माइनस 1 पी ऑफ x का एक गुणनखंड है, तो अब पी ऑफ 1 बराबर, क्योंकि इसके बराबर में यहाँ पे आप लेते हैं पी ऑफ यहाँ पे आप x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, इधर माइनस है बराबर के उस साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो आपको पी ऑफ 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसका बहुपद है, इसका गुणनखंड है, इसीलिए शेषफल क्या आता है, 0 आता है। यहाँ पे पी ऑफ 1 बराबर 0 इसलिए आ जाएगा कि इसमें जब हम मान रखेंगे एक, यहाँ पे x बराबर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, तभी है इसका गुणनखंड कहलाएगा, अन्यथा गुणनखंड नहीं होगा। तो हम 0 यहाँ पे मान लिए हैं, मान नहीं लिए होगा ही। तो यहाँ पे अब देखेंगे इसमें हम मान रखेंगे, तो आपका मान रखेंगे पी ऑफ 1 बराबर क्या हो जाएगा, या आप यहाँ हम रखेंगे, तो यहाँ पे पहले इसको रखते हैं 2 इंटू 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस k इंटू 1 हो जाएगा और प्लस √2 रह जाएगा आपका। अब 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही रहेगा, तो 2 इंटू 1 प्लस, अब k में 1 से गुना करेंगे तो क्या रहेगा, k और प्लस √2, और इसके बराबर में क्या आएगा, 0, इसके बराबर में 0 आएगा क्योंकि 0 है। अब देखिए 2 में 1 से गुना करना है तो 2 रहेगा, फिर प्लस यह k यहाँ आ जाएगा और फिर प्लस √2 यहाँ आ जाएगा बराबर 0। हमें k का वैल्यू निकालना है तो सबको उधर हम कर देंगे बराबर के उस साइड। तो देखिए k बराबर 2 को उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस में है तो, और √2 को उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -√2 हो जाएगा। अब देखिए माइनस को हम कॉमन ले सकते हैं, तो k बराबर आपका क्या हो जाएगा, k बराबर हम लिख सकते हैं माइनस और कोष्ठ में 2 प्लस √2 कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, या डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसा ही रहने दीजिए, यही ठीक है। तो यहाँ पे k, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा और 2 और √2 अंदर में रह जाएगा। क्लियर? तो आप माइनस से गुना कीजिएगा इसमें तो क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा, इसमें फिर गुना कीजिएगा तो -√2 हो जाएगा।
तो आपका के का वैल्यू इतना प्राप्त हो गया। क्लियर? तो हमें के का ही मान इसमें निकालना था क्वेश्चन नंबर 3 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कह रहा है पी ऑफ एक्स बराबर आपका के एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 2x प्लस 1 दिया हुआ है। तो इसको करना क्या है, आपको सेम पिछले क्वेश्चन का ही रूल फॉलो करना है। तो यहाँ चूंकि यह जो है x माइनस 1 जो है पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो लिखेंगे चूंकि x माइनस 1 पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है, पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है। तो पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है तो क्या हो जाएगा आपका, यह जो है यहाँ पे जैसे x माइनस 1 बराबर क्या करेंगे 0 और x बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस का 1 हो जाएगा। गुणनखंड परिमेय विधि से हम क्या करते हैं, जिससे भाग देना होता है उसके बराबर में 0 मान लेते हैं और जो मान x का आता है उस मान को जिसमें हमें भाग देना रहता है उसमें रखते हैं और उसके बराबर 0 आ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि यह जो जिससे हम भाग दिए हैं तो वह जो है उस बहुपद का जिसमें भाग दिए हैं उस बहुपद का क्या है गुणनखंड है। तो वही काम हम यहाँ करेंगे। यहाँ पहले से क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका गुणनखंड है x माइनस 1, तो इसके बराबर में 0 तो आएगा ही आएगा। तो लिखेंगे p ऑफ 1 बराबर 0। तो इसमें आपका जो है x का मान यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 2 और इंटू 1 और प्लस 1 और बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखेंगे यहाँ पे k आएगा और गुने 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, माइनस रूट अंडर 2 1 में गुना करेंगे तो माइनस रूट अंडर 2 ही रह जाएगा और प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे k को इधर रखना है, बाकी उधर कर देना है हमें। अब देखिए k में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा k ही रहेगा, माइनस रूट अंडर 2 और प्लस 1 बराबर 0। तो k को यहाँ रहने दीजिए। अब प्लस में है 1 तो उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ माइनस का रूट अंडर 2 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का रूट अंडर 2 हो जाएगा। तो ये आपका मान रह जाएगा। या इसमें अगर कुछ कॉमन लेने लायक तो है नहीं जो आप कॉमन लीजिएगा, तो माइनस 1 प्लस रूट अंडर 2 आपका k का वैल्यू रहेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं k बराबर जो है रूट अंडर 2 माइनस 1, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। क्लियर? तो चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, कह रहा है पी ऑफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, के का मान इसमें निकालना है। तो के का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे चूंकि x माइनस 1 जो है आपका बहुपद पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है, पहले से क्वेश्चन में कह रहा है, तो इस चीज़ को लिख लेंगे। चूंकि x माइनस 1 पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है तो क्या हो जाएगा P ऑफ 1 बराबर क्या हो जाएगा, P ऑफ 1 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0,
क्योंकि 0 होगा तभी यह इसका गुणनखंड हो पाएगा, गुणनखंड पर में से, क्योंकि पिछले वाले भी क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कैसे किए थे। अब जो है सब में आपका जो है x का मान पुट कीजिए, तो k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस k। अब यहाँ पे बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस अब 2 में 1 से गुना होगा तो 2 रहेगा, प्लस k बराबर 0। अब देखेंगे यहाँ पे k में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, k माइनस 2 प्लस k बराबर 0। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ k 2 ठो है तो क्या हो जाएगा 2k, और यह माइनस का 2 है तो माइनस का 2 रहेगा, बराबर में 0। 2k इधर रहने देंगे और माइनस 2 को उधर कर देंगे बराबर के उस साइड, तो यह प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ k बराबर यहाँ 2 और यह भाग में है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा बराबर के उस साइड गुना में, तो k बराबर कितना हो जाएगा 1। तो आपका जो है यहाँ k का मान कितना आया 1 आया। क्लियर, तो यही आपसे पूछ रहा था, k का वैल्यू आपसे पूछ रहा था, तो k का वैल्यू निकल गया, k का मान आपका आया 1। चलिए तो इस तरह से बना लेंगे, तो नोट कर लीजिए।